Hello friends, today we will discuss some important aspects while investing in a company. किसी भी कंपनी में निवेश करते समय कुछ चीज़ों पे हमने ध्यान देना है। सबसे पहले देखना है इकॉनमी कहाँ जा रही है, वेयर इकॉनमी इज़ हेडेड, वेयर द इंडस्ट्री इज़ हेडेड एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट कंपनी इन द इंडस्ट्री। इकॉनमी के बाद इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, उस इंडस्ट्री में उस कंपनी की क्या पोजीशन है, उस चीज़ों पे ध्यान रख के फिर हमको निवेश करना है। एक बड़ी कंपनी या लार्ज कंपनी हमेशा छोटी कंपनी से बेटर पोजीशन में होती है, बिकॉज लार्ज कंपनी हैज़ मच मोर रिसोर्सेज देन अ स्मॉल कंपनी। और कभी अगर इकॉनमी में डाउनटर्न आता है, इंडस्ट्री में डाउनटर्न आता है, तो वो झटका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ी तरह से बेहतर तरह से झेल लेती है और छोटी ऑर्गेनाइजेशन कई बार बंद होने की कगार पे आ जाती हैं। फिर हमने देखना है नेट प्रॉफिट रेशो क्या है कंपनीज़ का, नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देन वी हैव टू सी पीई रेशो। पी रेशो काफ़ी पॉपुलर वे है इन्वेस्ट करने का, लेकिन ये ध्यान रखिए पीई रेशो जो होता है हिस्टोरिक होता है। शेयरों के प्राइस हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के मूव करते हैं। जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो फ्यूचर में ध्यान रख के करते हैं। अगर आज कोई कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, सपोजिंग उसके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसने बहुत अच्छा कमाया, रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि आगे कंपनी के पास उतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं हैं, वो लोग बेच के चले जाएंगे। वहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो देखता है कि पास्ट में प्रॉफिट अच्छे आए और इन्वेस्ट कर देता है। सेम वे कोई कंपनी अगर आज लॉस रन कर रही है, मे बी ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो उसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर देखेगा पास्ट में लॉस था तो पैसा नहीं लगाएगा। मार्केट हमेशा फ्यूचर पे चलता है। पी रेशो के लिए सबसे ज़रूरी हमें जानना है ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। हम नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से डिवाइड करते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर आता है। जो मार्केट प्राइस चल रही होती है उसको ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमारा पीई रेशो आता है। और जनरली ये माना जाता है पीई रेशो जितना कम है उतना बेटर है, लेकिन मैंने आपको बताया पीई रेशो हिस्टोरिक होता है, जो कि पास्ट की अर्निंग पे होता है, फ्यूचर पे नहीं। कई बार कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी पी रेशो हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है और बनी रहती है, जैसे टीसीएस, रिलायंस। वहीं बहुत छोटी कंपनी है जिनकी पी रेशो हमेशा कम रहती है और आप देखते हैं कि उनका शेयर बढ़ने जगह गिरता जाता है और पी रेशो भी गिरता जाता है। यानी कि जो स्मार्ट मनी है वो उन कंपनीज से दूर है। वहीं जिन कंपनीज़ की पी रेशो ज़्यादा रहती है, यानी कि उनमें ग्रोथ अच्छी आ रही है, इस वजह से लोग उसकी प्राइस का काफ़ी टाइम पे करने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पी रेशो बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है। आपको और भी कई चीज़ें देखनी है। ईपीएस के साथ साथ देखना है आपको डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब प्रति शेयर कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। अगर कोई कंपनी कॉन्स्टेंटली अच्छा डिविडेंड दे रही है, गिविंग वेरी गुड डिविडेंड ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस, दिस शोज कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स शेयर होल्डर। लगातार डिविडेंड देने का मतलब मैनेजमेंट का कमिटमेंट है। देन कंपनी की लगातार अर्निंग आ रही हैं, क्योंकि बिना अर्निंग आए कोई भी कंपनी लंबे टाइम तक कैन नॉट पे डिविडेंड, नहीं दे सकती। देन कैश प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट। नेट प्रॉफिट तो सब देख लेते हैं, लेकिन कैश प्रॉफिट भी देखना होता है। सपोजिंग नेट प्रॉफिट अगर कंपनी दिखा रही है लेकिन अपने कोई लैंड या कोई एसेट की वैल्यू बढ़ा के दिखा देती है, तो उससे भी उसका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर क्या कैश कंपनी में आया? तो इस वजह से कैश प्रॉफिट देखना शुरू बेटर होता है। कई बार कंपनीज का कैश प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग होता है पर नेट प्रॉफिट में वो लॉस में होती हैं। ऐसी कंपनीज अगर जिनका कैश प्रॉफिट अच्छा है, बहुत हाई डेप्रिसिएशन, आई रिपीट, कंपनीज विच हैव वेरी हाई डेप्रिसिएशन बट वेरी गुड प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट, and they are into loss on net basis, they are very good investment opportunities। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनका डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, कैश प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन डेप्रिसिएशन ज़्यादा होने की वजह से लॉस में हैं, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती हैं। क्यों? कंपनी विद हाई डेप्रिसिएशन मीन्स वेरी हाई प्रोडक्टिव एसेट्स, वेरी हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी। और अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्टिव एसेट्स हैं तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी और परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। ज़्यादा एसेट्स होंगे तभी तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन का एक और फ़ायदा होता है, डेप्रिसिएशन से इनकम कम होती है, एग्रीड, लेकिन कैश बाहर नहीं जाता, इट्स जस्ट अ पेपर एंट्री। बट ड्यू टू लेस इनकम कंपनी हैज़ टू पे लेस टैक्स, देन अमाउंट इज सेव्ड व्हेन कंपनी इज नॉट पेइंग मच टैक्स।
और फिर जैसे जैसे कंपनी का फ्यूचर में जाके डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होना कम होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। इसी वजह से बहुत सी कंपनीज लॉस में रन कर रही होती हैं, स्मार्ट मनी उसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है, और जैसे ही उनका प्रॉफिट आना शुरू होता है तब तक शेयर के रेट भी फिर बहुत ज़्यादा चले गए होते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि फर्म के लिए पॉजिटिव भी होता है। देन इसके अलावा हमें देखने हैं बाकी के रेशोज, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE क्या है कंपेयर टू इंडस्ट्री, कंपनी की क्या ROCE है, एसेट टर्नओवर कितना अच्छा है उसका, डेप्ट इक्विटी है क्या है। बहुत ज़्यादा डेप्ट अच्छा नहीं होता क्योंकि डेप्ट कंपनी को डुबो भी सकता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कितना एफिशिएंट है। देन एम्प्लॉय टर्नओवर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, all the service based industries, and to an extent even in case of manufacturing where you need very specialized skills, very high skills, और अगर वहाँ पे आपका एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा है, यानी आपके एम्प्लॉय टिक नहीं रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी अननेसेसरी एम्प्लॉय कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। और ये शो करता है कि मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, और जिस मैनेजमेंट का एम्प्लॉय से अच्छा रिलेशन नहीं है तो वो शेयर होल्डर फ्रेंडली भी नहीं होता है। वहीं जिनके अच्छे एम्प्लॉय रिलेशन हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक TCS, ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, दीज कंपनीज। तो इन कुछ चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, कंपेयर करिए। आई होप यू कैन मेक वेरी गुड मनी बाय इन्वेस्टिंग। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस some of the opportunities that COVID-19 is giving us. Take care, all the best friends.